चैप्टर नंबर 6 न्याय। प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, हमने पार्ट 1 में इस कहानी को चित्रपाठ के रूप में देखा। अब हम पार्ट 2 में इस कहानी को टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ते हैं। सबकी नज़र अपनी टेक्स्ट बुक पर भी होनी चाहिए। इस कहानी में चतुराई यानी चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी यानी कि न्यायाधीश तो उससे फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का है, वो अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके, न्याय भी कैसा, सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो एक छोटा सा बालक लड़का जिसका नाम है हसन, वह किस प्रकार अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी जिसका नाम क्या है, अली ख्वाजा, तो उसे किस प्रकार सही न्याय दिलाता है, उसकी कहानी इस पाठ में है। तो अब आगे पढ़ते हैं पाठ को। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। इराक की राजधानी का नाम क्या है, बगदाद। ओके। और वहाँ पर एक व्यापारी रहता था, उसका नाम अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे यानी सोना मोहरे इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया, यानी मक्का शरीफ की यात्रा करने का सोचा। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी यानी उसने जमा किया हुआ धन, पूंजी यानी धन, अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अकेला था इसलिए वह अपने घर पे तो रख के नहीं जा सकता था, वरना चोरी हो जाता। इसलिए अपना जो धन था वह अपने मित्र के यहाँ पर रखने का सोचा। लेकिन किस तरह? तो यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। उसके पास टोटल 1000 सोना मोहरे थी। उसमें से 500 मोहरे यात्रा के खर्च के लिए रखी और 500 मोहरे जो बची थी वो उसने क्या किया, फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया और उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया। तो जो अली ख्वाजा है उसने क्या किया कि अपने मित्र के यहाँ पर वो सोना मोहरे है, जो 500 मोहरे है, वो एक घड़े में तेल के डिब्बे में डालकर तेल भरकर उसके वहाँ पर रखाया। देखो यहाँ मित्र है, फिर भी उस पर पूरा विश्वास तो नहीं है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है। इसलिए उसने क्या किया कि मित्र को ये नहीं बताया कि उसमें सोना मोहरे है। उसने तेल भर के डिब्बा है वो उसके वहाँ पर रख दिया। मित्र भी कैसा था, एकदम सीधा साधा। उसने क्या किया, कहा कि वाजिद ने कहा कि मेरे तहखाने यानी गुजराती में उसे भोयरा कहते हैं ना, हाँ, तो उसकी चाबी उसे दे दी और कहा कि तुम ही अपनी जगह पर ये घड़ा रख दो और जब आओ तब उसी जगह से ले लेना, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अब आगे, एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल की घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। ये सलाह किसने दी? वाजिद की बीबी ने, क्योंकि वाजिद के घर
जहाँ पर अली ख्वाजा ने अपने सोना मोहरे तेल में छिपा कर रखी थी, वो वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी उसने अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाया था, उसे दावत कहते हैं। तो वो दावत थी और इसलिए तरह तरह के पकवान बनाए थे और ये बनाते बनाते तेल खत्म हो गया, रात भी हो गई। तो उसकी बीवी सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी कि उसे पता न चला कि अब क्या करे, क्योंकि रात का समय है, तेल लाए कहाँ से। तब उसने अली ख्वाजा के जो तेल रखा था उसकी याद आई, तो उसने वाजिद को कहा कि आप वहाँ से तेल लेके आओ और सुबह होते ही हम बाजार से नया तेल लाकर उसमें वापस भर देंगे। आज तो अली ख्वाजा आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो रात को ही तो आके तेल नहीं ले लेंगे, तो ले जाएंगे, तो फिर हम अभी तो उन्हीं के तेल से अपना काम चला देंगे। अब आगे बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। वाजिद को लगा कि अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, तो वह अपनी बीवी की बात सुनकर तहखाने में गया और घड़े के जो सील वाला घड़ा था वो सील निकाला, तोड़ा और तेल निकालने लगा। लेकिन अंदर तो क्या थी, सोना मोहरे, तो इसलिए उसे सिक्के की आवाज़ आई। उसे लगा कि तेल के नीचे तो कुछ है। और पैसे, मैंने पहले ही बोला कि पैसे कैसी चीज़ है, बुरी बला है ना, किसी का भी मन बदला देता है। तो अब आगे देखो क्या होता है। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया। उसे देखना था कि नीचे क्या है। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरे थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। उसने क्या किया कि सोना मोहरे देखी तो उसका मन ललचाया कि नहीं, अब तो ये मुझे लेनी ही चाहिए। तो उसने क्या किया, वो मोहरे को अपनी तिजोरी में छिपा दी और फिर बीवी को अकेले तेल दे दिया। बीवी को भी नहीं बताया बात, सही बात। और फिर दूसरे दिन बाजार से नया तेल लाकर फिर जैसे ही अली ख्वाजा रख के गया था उसी प्रकार सीलबंद घड़े को बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। तब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो ख्वाजा था, अली ख्वाजा, वह मक्का की यात्रा करके वापस आया। आते ही वह सीधा वाजिद के घर गया। पहले तो उसने जो यात्रा की थी उस अपनी यात्रा की सारी बातें बताई और फिर जहाँ पर उसने तेल का घड़ा रखा था वहाँ जाकर अपना तेल का घड़ा लेकर वापस घर चला गया। फिर उसने सबसे पहले क्या देखा कि पहले मैं अपनी सोना मोहरे चेक तो कर लूँ। तो उसने अपने घड़े में तेल भरा था वो निकाल कर देखा तो अंदर एक भी सोना मोहरे नहीं। तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, यानी कि उसे बहुत बड़ा आघात लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसमें सोना मोहरे रखी थी। तो वह सिर पकड़कर बैठ गया, यानी कि वह निराश हो गया कि ये बहुत गलत हुआ है। मैंने तो विश्वास से ये सब किया था और उसे तो बताया भी नहीं था किसी को, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे नहीं थी, वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ वह खुद ही जानता था। फिर भी जब वहाँ से आया तब तेल था लेकिन अंदर सोना मोहरे नहीं थी। तो अब आगे क्या किया जाए उसके लिए वह सोचने लगा। अब आगे वह क्या करता है वो हम पार्ट
3 में, यानी कि इस पार्ट के पार्ट 2 में जो देखते हैं। चलो तो अब आगे हम पार्ट 3 में देखते हैं।